क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में सफल होने के लिए आपको जो कुछ भी सिखाया गया है, मेहनत करो, ईमानदार रहो, एक अच्छे इंसान बनो, वो सब पावर के खेल में आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। क्या हो अगर अच्छाई एक मुखौटा हो और असल दुनिया उस मुखौटे के पीछे एक ऐसे क्रूर और ठंडे नियमों पर चलती हो जिनके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता। आज हम एक ऐसी ही किताब के अंधेरे गलियारों में उतरने वाले हैं जिसने दुनिया भर में या तो लोगों को अपना दीवाना बनाया है या फिर नफरत करने पर मजबूर कर दिया है। किताब का नाम है द 48 लॉज ऑफ पावर, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह किताब बस अमीर और शक्तिशाली बनने के कुछ नुस्खों का संग्रह है। वे इसे ऊपरी तौर पर देखते हैं, एक विवादास्पद गाइड जिसे कुछ लोग अपनाते हैं और कुछ इसे अनैतिक कहकर खारिज कर देते हैं। लेकिन यह सिर्फ आइसबर्ग का ऊपरी सिरा है। द ब्रेन बुल पर हमारा काम सतह को खुरचना नहीं, बल्कि उस आइसबर्ग के नीचे छिपे 90% हिस्से का पर्दाफाश करना है। इस किताब का असली गहरा और डार्क सीक्रेट इसके 48 नियमों में नहीं, बल्कि उस एक अकेली सच्चाई में छिपा है जिसे ये सारे नियम मिलकर उजागर करते हैं। यह किताब पावरफुल बनने के बारे में उतनी नहीं है जितनी कि इस सच्चाई को समझने के बारे में है कि पावर असल में काम कैसे करती है। यह इंसान के मनोविज्ञान, उसकी असुरक्षाओं, उसके लालच और उसके डर का एक नंगा सच है। तो चलिए इस बौद्धिक जासूसी को शुरू करते हैं और पहला सुराग उठाते हैं। कानून नंबर 1, अपने मालिक से कभी ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। नेवर आउटशाइन द मास्टर। यह नियम पहली नजर में चापलूसी जैसा लगता है, लेकिन जब आप इसकी मनोवैज्ञानिक परतों को उधेड़ धाते हैं तो एक बहुत ही असहज करने वाला सच सामने आता है। यह नियम कहता है कि आपका टैलेंट और आपकी काबिलियत आपके लिए इनाम नहीं, बल्कि एक खातरा बन सकती है। सोचिए, आप एक ऑफिस में काम करते हैं, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। एक दिन आप एक ऐसा शानदार काम करते हैं जिससे कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होता है। आप उम्मीद करते हैं कि आपका बॉस आपकी तारीफ करेगा, आपको प्रमोशन देगा, लेकिन होता इसका ठीक उल्टा है। आपका बॉस आपसे खींचा खींचा रहने लगता है, आपको जरूरी मीटिंग्स में बुलाना बंद कर दिया जाता है, आपके अच्छे आइडियाज को नजरअंदाज किया जाने लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी चमक ने आपके बॉस को अंधेरे में धकेल दिया। आपकी काबिलियत ने अनजाने में ही सही उसकी सत्ता को, उसकी कुर्सी को चुनौती दे दी। आपने उसे यह महसूस कराया कि वो आपसे कम है। पावर के खेल में किसी को असुरक्षित महसूस कराना सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। आपका बॉस एक काबिल कर्मचारी नहीं चाहता, वो एक ऐसा कर्मचारी चाहता है जो उसे काबिल महसूस कराए। यह नियम हमें पावर का पहला डार्क सीक्रेट बताता है। पावर तर्क से नहीं, भावनाओं से चलती है, और सबसे शक्तिशाली भावना है असुरक्षा का डर। अब दूसरे सुराग की तरफ बढ़ते हैं जो दोस्ती के पवित्र रिश्ते पर ही सवाल उठा देता है। कानून नंबर 2, दोस्तों पर कभी बहुत ज्यादा भरोसा मत करो और दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखो। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। यह सुनने में कितना क्रूर लगता है ना? लेकिन रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जब पावर की बात आती है तो दोस्त अक्सर खतरनाक साबित होते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्ती भावनाओं पर आधारित होती है। आपके दोस्त आपको बचपन से जानते हैं, वे आपकी कमजोरियां जानते हैं और अनजाने में ही सही आपकी सफलता से जल सकते हैं। ईर्ष्या एक धीमी जहर की तरह दोस्ती में घुल जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक पुराना दुश्मन जिसे आप जीत कर अपनी तरफ करते हैं, वो आपका सबसे वफादार सिपाही बनता है। क्यों? क्योंकि उसके पास साबित करने के लिए बहुत कुछ है। वो आपकी दोस्ती या एहसान का मोहताज नहीं है, वो अपनी वफादारी से अपनी जगह कमाएगा। यह नियम हमें पावर के खेल का दूसरा और भी गहरा सच दिखाता है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां भावनाएं एक देनदारी, लायबिलिटी हैं, और व्यावहारिकता एक संपत्ति, एसेट है। यह किताब आपको अच्छा इंसान बनना नहीं सिखा रही, यह आपको उस दुनिया के लिए तैयार कर रही है जहां अच्छा या बुरा जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ शक्तिशाली और कमजोर होता है। ये 2 कानून सिर्फ अलग अलग टिप्स नहीं हैं, ये एक पहेली के 2 टुकड़े हैं जो मिलकर एक डरावनी तस्वीर की शुरुआत करते हैं। एक ऐसी तस्वीर जहां आपको अपनी चमक छिपानी पड़ती है
और अपने सबसे करीबी रिश्तों पर भी शक करना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपनी काबिलियत नहीं दिखा सकते और दोस्तों पर भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर पावर हासिल कैसे की जाए? इस खेल में आगे कैसे बढ़ा जाए? इसका जवाब हमें इस किताब के कुछ सबसे विवादित और मनोवैज्ञानिक रूप से गहरे कानूनों में मिलता है, जो हमें धोखे, राज और इंसानी मन को अपनी मर्जी से चलाने की कला सिखाते हैं। अगर आप भी उन रहस्यों को जानने की हिम्मत रखते हैं जिन पर दुनिया पर्दा डालती है, तो द ब्रेन बुल के इस ज्ञान अभियान का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कड़ी डेढ़ी में हम जिस रहस्य से पर्दा उठाएंगे वो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। पिछली कड़ी में हमने पावर के खेल के 2 शुरुआती और बुनियादी नियम समझे। पहला, अपने मालिक के सामने अपनी चमक को छिपाना, और दूसरा, दोस्तों से ज्यादा अपने दुश्मनों पर दांव लगाना। इन 2 नियमों ने ही हमें यह इशारा दे दिया था कि हम जिस दुनिया में कदम रख रहे हैं वो नैतिकता के पार है। यहां भावनाओं की नहीं, बल्कि सोची समझी चालों की कीमत है। लेकिन अब हम इस भूल भुलैया के और गहरे हिस्से में उतरेंगे। अब हम उन कानूनों से रूबरू होंगे जो हमें सिखाते हैं कि अगर सीधे रास्ते से पावर हासिल नहीं होती, तो धुंध और धोखे का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। यह हमें लाता है एक ऐसे कानून पर जो इस किताब की आत्मा जैसा है। कानून नंबर 3, अपने इरादों को हमेशा छिपा कर रखो। कंसील योर इंटेंशंस। सोचिए, आप शतरंज का खेल खेल रहे हैं। अगर आप अपने विरोधी को पहले ही बता दें कि आपकी अगली 4 चालें क्या होंगी, तो क्या आप कभी जीत पाएंगे? कभी नहीं। आपका विरोधी आपकी हर चाल का तोड़डिछ निकाल लेगा और आपको मात दे देगा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जिंदगी भी शतरंज के खेल जैसी ही है। ज्यादातर लोग अपने इरादों का ढिंढोरा पीटते रहते हैं। मैं यह बिजनेस शुरू करूंगा, मैं यह परीक्षा पास करूंगा, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। वे अपनी योजनाओं को दुनिया के सामने रखकर खुद को कमजोर बना लेते हैं। वे अपने विरोधियों को तैयारी करने का मौका दे देते हैं। लेकिन पावरफुल लोग ऐसा नहीं करते। वे धुंध का एक पर्दा बनाकर काम करते हैं। वे जानबूझकर लोगों को गलत रास्ते पर भेजते हैं, उन्हें झूठे लक्ष्य दिखाते हैं, ताकि जब वो असली हमला करें तो किसी को संभलने का मौका ही न मिले। उनके शब्द कुछ और कहते हैं, उनके काम कुछ और करते हैं, लेकिन उनके असली इरादे हमेशा एक राज रहते हैं। यह कानून हमें पावर का एक बहुत बड़ा डार्क सीक्रेट सिखाता है। लोग उस चीज से नहीं लड़ सकते जिसे वो समझ ही नहीं सकते। अनिश्चितता और रहस्य आपके सबसे बड़े हथियार हैं। जब तक आपके विरोधी यह समझने की कोशिश करते रहेंगे कि आप असल में चाहते क्या हैं, तब तक आप अपना खेल खेल चुके होंगे। लेकिन सिर्फ अपने इरादे छिपाना ही काफी नहीं है। पावर का खेल शब्दों का खेल भी है। और यहीं पर एक और शक्तिशाली नियम सामने आता है। कानून नंबर 4, हमेशा जरूरत से कम बोलो। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। आज की दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई अपनी राय देना चाहता है, खुद को सही साबित करना चाहता है। हम जितना ज्यादा बोलते हैं, हमें लगता है कि हम उतने ही प्रभावशाली लग रहे हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि यह एक बहुत बड़ी मूर्खता है। जब आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अनजाने में ही कुछ ऐसा कह जाते हैं जो या तो मूर्खतापूर्ण होता है या फिर खतरनाक। आप अपने राज खोल देते हैं, अपनी कमजोरियां उजागर कर देते हैं। आप खुद को एक खुली किताब की तरह पेश करते हैं जिसे कोई भी PRH सकता है। लेकिन जब आप कम बोलते हैं तो आप रहस्यमयी और शक्तिशाली लगते हैं। लोग आपकी खामोशी के पीछे का मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि आप जितना कह रहे हैं उससे कहीं ज्यादा जानते हैं। आपकी खामोशी उन्हें असहज करती है, उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि आपके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। कम बोलकर आप दूसरों को अपनी बातें भरने के लिए मजबूर करते हैं, और इस प्रक्रिया में वे अनजाने में ही अपनी योजनाओं और कमजोरियों को आपके सामने खोल देते हैं। यह नियम हमें सिखाता है कि पावर इस बात में नहीं है कि आप कितना बोलते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप अपनी खामोशी से कितना कुछ कह जाते हैं। शब्द चांदी है, लेकिन खामोशी सोना है। अब इन 2 कानूनों को एक साथ रखकर देखिए। अपने इरादों को छिपाना और जरूरत से कम बोलना, ये दोनों मिलकर एक ऐसे इंसान की छवि बनाते हैं जो रहस्य के एक किले में रहता है। एक ऐसा इंसान जिसके मन तक पहुंचना
लगभग नामुमकिन है। वो एक पहेली बन जाता है जिसे सुलझाने की कोशिश में लोग खुद उलझ जाते हैं। वो पावर को अपनी तरफ खींचता नहीं है, बल्कि अपनी रहस्यमयी आभा से पावर खुद उसकी तरफ खींची चली आती है। हमने अब तक 4 कानूनों को समझा है और तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। पावर के इस खेल में सफल होने के लिए आपको एक अभिनेता बनना पड्डे डिचता है। एक ऐसा अभिनेता जो अपनी असल भावनाओं, अपने असल इरादों और अपने असल ज्ञान को दुनिया से छिपा कर रखता है। लेकिन यह अभिनय सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए नहीं है। इस किताब का सबसे खतरनाक हिस्सा तब शुरू होता है जब यह आपको सिखाती है कि दूसरों की भावनाओं, उनकी धारणाओं और उनकी सच्चाई को ही कैसे बदला जा सकता है। यह हमें उन कानूनों की तरफ ले जाता है जो प्रतिष्ठा, धोखे और मनोवैज्ञानिक युद्ध की कला सिखाते हैं। और यहीं पर इस किताब का असली डार्क सीक्रेट अपना असली चेहरा दिखाना शुरू करता है। अगली कड़ी में हम जानेंगे कि कैसे आपकी इमेज सच्चाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है और कैसे आप हवा में से अपनी प्रतिष्ठा बना या बिगाड़ दे सकते हैं। पिछली कड़ी में हमने सीखा कि पावर का खेल एक ऐसे अभिनेता की तरह खेला जाता है जो अपने इरादों और अपने ज्ञान को रहस्य के पर्दे में छिपा कर रखता है। लेकिन यह अभिनय सिर्फ एक शुरुआत है। पावर का असली खेल तब शुरू होता है जब आप यह समझ जाते हैं कि इस दुनिया में सच्चाई की कोई कीमत नहीं है। कीमत है तो सिर्फ उस चीज की जिसे लोग सच मानते हैं। और यह हमें लाता है पावर के सबसे बुनियादी और सबसे क्रूर नियमों में से एक पर। कानून नंबर 5। आपकी प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अपनी जान की तरह इसकी रक्षा करें। So much depends on reputation, guard it with your life. आपकी प्रतिष्ठा क्या है? यह वो कहानी है जो लोग आपके बारे में तब सुनाते हैं जब आप कमरे में मौजूद नहीं होते। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि यह प्रतिष्ठा ही पावर का आधार है। आपकी प्रतिष्ठा वो जादुई चश्मा है जिसे लगाकर दुनिया आपके हर काम को देखती है। अगर आपकी प्रतिष्ठा ईमानदारी की है तो आपकी छोटी मोटी गलतियां भी नजरअंदाज कर दी जाएंगी। अगर आपकी प्रतिष्ठा धोखेबाजी की है तो आपका सबसे नेक काम भी शक की नजर से देखा जाएगा। लेकिन इस कानून का डार्क सीक्रेट यह नहीं है कि आपको एक अच्छी प्रतिष्ठा बनानी है। इसका डार्क सीक्रेट यह है कि आपकी प्रतिष्ठा का आपकी असलियत से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। प्रतिष्ठा एक हथियार है जिसे बनाया जाता है, गढ़ा जाता है और फिर दूसरों पर इस्तेमाल किया जाता है। आपको वास्तव में ईमानदार होने की जरूरत नहीं है, आपको बस ईमानदार दिखने की कला में माहिर होना है। एक बार जब आप अपनी मनचाही प्रतिष्ठा बना लेते हैं तो आप उसका इस्तेमाल अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए कर सकते हैं। उनके बारे में संदेह के बीज बोकर, अफवाहें फैलाकर और उनकी प्रतिष्ठा पर छोटे छोटे हमले करके आप उन्हें बिना एक भी तलवार उठाए तबाह कर सकते हैं। क्योंकि एक बार किसी की प्रतिष्ठा पर दाग लग गया तो वो फिर कभी पहले जैसा सम्मान हासिल नहीं कर पाता। लेकिन सिर्फ प्रतिष्ठा बना लेना ही काफी नहीं है। अगर आपकी शानदार प्रतिष्ठा है लेकिन कोई उसके बारे में जानता ही नहीं तो वो बेकार है। और यहीं पर एक और आज की दुनिया का सबसे जरूरी नियम सामने आता है। कानून नंबर 6। हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि गुमनामी में रहना मौत के बराबर है। इससे अच्छा है कि आपकी आलोचना हो, आपके बारे में विवाद हो, लेकिन आप लोगों की नजरों में बने रहे। जब आप भीड़ में खो जाते हैं तो आपकी कोई पावर नहीं रह जाती, चाहे आप कितने भी काबिल क्यों ना हो। यह नियम पहली नजर में पिछले नियमों के खिलाफ जाता लगता है जो हमें शांत और रहस्यमयी रहने की सलाह देते थे। लेकिन यहीं पर इस किताब की प्रतिभा छिपी है। इसका डार्क सीक्रेट है, ध्यान आकर्षित करें लेकिन अपने असली स्व का नहीं। आपको अपनी एक पहचान बनानी है, एक किरदार गढ़ना है जो लोगों को आकर्षित करे, उन्हें चौंकाए या फिर उन्हें आपसे नफरत करने पर मजबूर कर दे। यह किरदार जितना बद्धा, जितना नाटकीय होगा उतना ही बेहतर। लोग आपके इस बाहरी ड्रामे में उलझे रहेंगे और आपका असली स्व जो रहस्य के पर्दे में छिपा है चुपचाप अपना काम करता रहेगा। पावर के खिलाड़ी समझते हैं कि हर तरह की पब्लिसिटी अच्छी पब्लिसिटी होती है। वे जानबूझकर विवाद पैदा करते हैं, वे अपनी एक अलग स्टाइल बनाते हैं, वे कुछ ऐसा करते हैं जो पहले कभी न हुआ हो, सिर्फ इसलिए ताकि सारी नजरें
उन पर टिकी रहें। अब इन दोनों कानूनों को एक साथ जोड़कर देखिए, अपनी प्रतिष्ठा को बनाना और लगातार ध्यान आकर्षित करना। यह एक शक्तिशाली फॉर्मूला तैयार करता है। पहले आप अपने लिए एक मजबूत प्रतिष्ठा गढ़ते हैं, चाहे वो ईमानदारी की हो, बुद्धिमत्ता की हो या फिर क्रूरता की। फिर आप लगातार ध्यान आकर्षित करके यह सुनिश्चित करते हैं कि आपकी यह प्रतिष्ठा लोगों के दिमाग में हमेशा ताजा रहे। आपकी यह सार्वजनिक छवि, यह किरदार इतना मजबूत हो जाता है कि लोग आपकी असलियत को देख ही नहीं पाते। वो आपके किरदार से ही प्यार करते हैं या उससे नफरत करते हैं, लेकिन उसे नजरअंदाज नहीं कर पाते। अब तक की हमारी यात्रा हमें एक ऐसे बिंदु पर ले आई है जहां हमने पावर के बाहरी किले को बनाना सीख लिया है। एक रहस्यमयी व्यक्तित्व, एक गढ़ी हुई प्रतिष्ठा और लोगों का ध्यान खींचने की कला। लेकिन यह सब तैयारी किस लिए? इस बाहरी किले का इस्तेमाल क्या है? इसका इस्तेमाल है दूसरों को नियंत्रित करने के लिए। और नियंत्रण का सबसे बड़ा रूप है दूसरों से अपना काम करवाना और उसका श्रेय खुद लेना। यह हमें पावर के सबसे निंदनीय और सबसे कुशल कानूनों में से एक की ओर ले जाता है। अगली कड़ी में हम जानेंगे कि कैसे आप दूसरों की मेहनत, उनके टैलेंट और उनके समय का इस्तेमाल अपनी पावर बढ़ाने के लिए कर सकते हैं और दुनिया आपको एक जीनियस समझेगी। अब तक हमने पावर के बाहरी किले को बनाने के नियमों को समझा है। एक रहस्यमयी छवि, गढ़ी हुई प्रतिष्ठा और ध्यान आकर्षित करने की कला। लेकिन एक मजबूत किला बनाना ही काफी नहीं है। असली खिलाड़ी वो होता है जो उस किले में बैठकर आराम से दूसरों को अपने लिए लड़ते हुए देखता है। यह हमें पावर के सबसे अनैतिक और साथ ही सबसे प्रभावी नियमों में से एक की ओर लाता है। कानून नंबर 7, दूसरों से अपना काम करवाओ लेकिन श्रेय हमेशा खुद लो। गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। यह नियम हमें सिखाता है कि सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए जरूरी नहीं कि आप हर काम खुद करें। असल में यह एक मूर्खतापूर्ण रणनीति है। आप अकेले मेहनत करके जितना हासिल कर सकते हैं उसकी एक सीमा है। आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपकी रचनात्मकता सब सीमित है। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर आप दूसरों के समय, दूसरों की ऊर्जा और दूसरों की रचनात्मकता का इस्तेमाल कर सकें तो पावर के असली खिलाड़ी यही करते हैं। वे खुद को कड़ी मेहनत और छोटे मोटे कामों में नहीं फंसाते। वे ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनमें काबिलियत है, हुनर है और फिर वे चतुराई से उनका काम अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे एक आर्किटेक्ट की तरह होते हैं जो इमारत का डिजाइन बनाता है लेकिन ईंट और गारा उठाने का काम मजदूरों पर छोड़ ढेच देता है। और जब इमारत बनकर तैयार होती है तो इतिहास में नाम आर्किटेक्ट का ही लिखा जाता है, उन हजारों मजदूरों का नहीं। इस कानून का डार्क सीक्रेट यह है कि दुनिया परिणाम देखती है, प्रक्रिया नहीं। लोग यह नहीं जानना चाहते कि किसी महान कलाकृति को बनाने में कितने लोगों का पसीना बहा। वे सिर्फ उस कलाकार का नाम जानना चाहते हैं जिसके हस्ताक्षर उस पर हैं। यह कानून हमें बताता है कि आपको गिद्ध की तरह बनना होगा, तेज, चालाक और अवसरवादी। दूसरों की मेहनत को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाओ। जब कोई दूसरा किसी मुश्किल काम को लगभग पूरा कर चुका हो, तब सही समय पर आकर उस काम को अपने हाथ में ले लो और अंतिम स्पर्श देकर उसे अपना बना लो। लोग आपको एक कुशल और तीव्र गति से काम करने वाला जीनियस समझेंगे और वो कभी नहीं जान पाएंगे कि असली मेहनत किसी और ने की थी। लेकिन दूसरों से अपना काम करवाने के लिए आपको उन्हें अपनी तरफ खींचना होगा। और यहीं पर पावर का एक और मनोवैज्ञानिक नियम काम आता है जो हमें इंसानी लालच का फायदा उठाना सिखाता है। कानून नंबर 8, लोगों को अपनी तरफ आने पर मजबूर करो। जरूरत पड़े तो चारे का इस्तेमाल करो। मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। पावर के खेल में जो इंसान पहले अपनी जगह छोड़ डाचाकर दूसरे के पास जाता है वो अपनी पावर खो देता है। जब आप किसी के पास जाते हैं तो आप प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं, आप नियंत्रण में नहीं होते। लेकिन जब आप लोगों को अपनी तरफ आने पर मजबूर करते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है। आप एजेंडा सेट करते हैं, आप शर्तें तय करते हैं। आपका विरोधी आपके इलाके में आकर खेल रहा होता है जहां आप सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। इस कानून का डार्क सीक्रेट यह है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई लालच या कोई ना कोई इच्छा छिपी होती है। आपको बस उस लालच को पहचानना है
और उसे एक चारे की तरह इस्तेमाल करना है। यह चारा पैसे का हो सकता है, शोहरत का हो सकता है, या फिर किसी गुप्त इच्छा को पूरा करने का वादा हो सकता है। जब आप सही चारा फेंकते हैं तो आपका विरोधी अपनी सारी योजनाएं और रणनीतियां भूलकर, भावनाओं में बहकर सीधा आपके जाल की तरफ खिंचा चला आता है। वो सोचता है कि वो अपनी मर्जी से आ रहा है, लेकिन असल में वो आपके अदृश्य धागों से बंधा एक कठपुतली होता है। अब इन दोनों कानूनों को एक साथ मिलाकर देखिए। लोगों को अपनी तरफ खींचना और उनसे अपना काम करवाकर श्रेय खुद लेना। यह एक ऐसी विनाशकारी रणनीति बनाता है जिससे बचना लगभग नामुमकिन है। पहले आप अपनी रहस्यमयी और प्रतिष्ठित छवि का इस्तेमाल करके लोगों में दिलचस्पी पैदा करते हैं। फिर आप उनके लालच को समझकर एक चारा फेंकते हैं जो उन्हें आपकी तरफ आने पर मजबूर कर देता है। और जब वे आपके नियंत्रण में आ जाते हैं तो आप उनकी काबिलियत और मेहनत का इस्तेमाल अपनी पावर बढ़ाने के लिए करते हैं, जबकि दुनिया की नजरों में सारा श्रेय आपको मिलता है। यह एक ऐसा चक्र है जो पावर को लगातार आपकी तरफ खींचता रहता है। आप कम मेहनत करके ज्यादा हासिल करते हैं। आप पर्दे के पीछे रहते हैं, गलतियों और जोखिमों से बचे रहते हैं, जबकि आपकी पावर और प्रतिष्ठा दिन ब दिन बढ़ाती जाती है। अब तक हमने जिन कानूनों को समझा है वो हमें एक शक्तिशाली लेकिन अदृश्य शासक बनाते हैं, लेकिन पावर का खेल हमेशा इतना शांत नहीं होता। कभी कभी आपको जीतना पड़ता है, और जीत हमेशा तर्क या सच्चाई से नहीं मिलती। अगली और अंतिम कड़ीडीडीएची में हम पावर के उस सबसे गहरे और अंतिम डार्क सीक्रेट का पर्दाफाश करेंगे जो हमें सिखाता है कि जीत हासिल करने के लिए बहस और तर्क से बचना क्यों जरूरी है, और एक्शन और प्रदर्शन की असली ताकत क्या है। पिछली कड़ीडीडियों में हमने पावर के खेल की एक ऐसी तस्वीर बनाई है जो किसी अदृश्य शासक की है। एक ऐसा खिलाड़ी जो रहस्य के पर्दे में रहता है, अपनी प्रतिष्ठा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है और दूसरों की मेहनत और लालच का फायदा उठाकर अपनी शक्ति बढ़ाता है। लेकिन यह सब तैयारी एक ही अंतिम लक्ष्य के लिए है, जीत। और पावर के खेल में जीत का तरीका वैसा नहीं है जैसा हमें सिखाया जाता है। हमें लगता है कि हम एक अच्छी दलील देकर, सच्चाई और तर्क पेश करके लोगों को अपनी बात मनवा सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि यह पावर के खेल में सबसे बड़ी गलतियों में से एक है, और यह हमें लाता है हमारे अंतिम सुराग की ओर। कानून नंबर 9, बहस से नहीं, अपने कामों से जीतो। विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। जब आप किसी से बहस करते हैं तो आप अनजाने में ही उसे अपने बराबर का दर्जा दे देते हैं। आप यह मान लेते हैं कि उसके विचार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने आपके। बहस के दौरान आप चाहे कितनी भी मजबूत दलीलें क्यों न दें, आप सामने वाले के अहंकार को चोट पहुंचाते हैं। और जब किसी का अहंकार आहत होता है तो वो आपकी बात कभी नहीं मानेगा, चाहे आप कितने भी सही क्यों ना हो। बहस के अंत में आपको जो मिलता है वो है एक ऐसा इंसान जो मन ही मन आपसे और भी ज्यादा नफरत करने लगा है। इस कानून का डार्क सीक्रेट ये है कि लोग शब्दों पर नहीं, प्रदर्शन पर यकीन करते हैं। उन्हें मत बताओ कि तुम बेहतर हो, उन्हें दिखाओ। अगर आपका कोई सहकर्मी आपके काम करने के तरीके पर सवाल उठा रहा है तो उससे बहस करके अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। चुपचाप अपने तरीके से काम करो और उससे बेहतर परिणाम लाकर दिखा दो। आपकी सफलता ही आपकी सबसे बड़ी दलील होगी। यह एक ऐसा तमाचा होगा जिसका कोई जवाब नहीं होता। आपके काम जो साबित करेंगे वो हजारों शब्दों की बहस कभी नहीं कर सकती। प्रदर्शन लोगों को सीधे तौर पर आपकी श्रेष्ठता का अनुभव कराता है, बिना उनके अहंकार को चोट पहुंचाए। वे अपनी आंखों से देखते हैं कि आपका तरीका काम करता है और फिर उनके पास चुपचाप आपकी बात मान लेने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। और अब हम इस किताब के उस अंतिम और सबसे गहरे डार्क सीक्रेट पर पहुंच गए हैं जिसकी तरफ ये सारे कानून इशारा कर रहे थे। हमने देखा, आपको अपनी चमक छिपानी है, आपको अपने इरादे छिपाने हैं, आपको कम बोलना है, आपको एक झूठी प्रतिष्ठा गढ़नी है, आपको दूसरों से काम करवाकर श्रेय खुद लेना है, आपको बहस से बचना है और कामों से जीतना है। ये सब क्या है? ये सब एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहा है, अदृश्यता की पावर, द पावर ऑफ फॉर्मलेसनेस। इस किताब का अंतिम डार्क सीक्रेट यह है
कि पावर का शिखर रूप तब हासिल होता है जब आपका कोई एक निश्चित रूप नहीं रह जाता। आप पानी की तरह बन जाते हैं, बिना किसी आकार के, बिना किसी एक पहचान के। आप जरूरत के हिसाब से अपना रूप बदल लेते हैं। कभी आप ईमानदार दिखते हैं, कभी धोखेबाज, कभी आप बहादुर दिखते हैं, कभी डरपोक। आपके दुश्मन आपसे लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो आप पर निशाना ही नहीं साध पाते, क्योंकि आपका कोई एक केंद्र ही नहीं है। आप हर जगह हैं और कहीं भी नहीं। जब वे आपसे एक जगह लड़ने की तैयारी करते हैं, तो आप दूसरी जगह हमला कर देते हैं। आप अप्रत्याशित हैं, रहस्यमयी हैं और इसीलिए अजेय हैं। द 48 लॉज ऑफ पावर सिर्फ 48 अलग अलग नियम नहीं है। यह एक गाइड है जो आपको सम